Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. How are you? I hope you are doing well. Okay, so let's start today's topic. आज का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली प्रीवियस जो टॉपिक में हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने अभी तक मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ। देयर आर 3 वीडियोज़ इन दिस टॉपिक। ओके, सो उस 3 वीडियोज़ में मैंने क्या बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये है तो रिपोर्टिंग स्पीच कैसे होगा, ये सारे मैं डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। ओके, तो लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने जो बोला था वो था कि टेंसेस में क्या चेंजेस होना है। ओके, कि अगर डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच किस टेंस में होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो में। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है टेंस के बारे में कि अगर डायरेक्ट स्पीच इस टेंस में है तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, तो जाके वो वीडियो देखो। ओके, तो आज का जो चेंजेस है, आज का जो वीडियो है वो किस में है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है जो टाइम और प्लेस में। अगर टाइम और प्लेस में कुछ चेंजेस होता है, मानो डायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस है, डायरेक्ट स्पीच में जो चेंजेस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाएगा तो कैसे होगा, तो यू शुड नो दैट पार्ट कि डायरेक्ट स्पीच हमारा इसमें है तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आता है, देखो मैंने इसमें एक टेबल बनाया, बोर्ड की तरफ आप बोर्ड देख ही पा रहे हो, बोर्ड की तरफ मैंने एक टेबल बनाया, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड्स है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर टुमारो होता है, अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में टुमारो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे हो जाएगा। सबसे पहले देखो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लगाया, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, पूरा नहीं लिखा, वो तो आप लोग बड़े बच्चे हो ना, समझ ही जाओगे। तो क्या है, देखो अगर टुमारो है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे आएगा। ओके, यस्टरडे है तो डे बिफोर आएगा, टुनाइट है तो दैट नाइट आएगा, टुडे है तो दैट डे आएगा। तो समझ में आ रहा है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल दैट टुमारो है डायरेक्ट स्पीच में, ये सारे जो वर्ड इस तरफ है डायरेक्ट स्पीच के नीचे है, ये सारे अगर डायरेक्ट स्पीच में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड तो आप लोगों को चेंज करके ये वर्ड लिखना है। आप ये बोलोगे कि बाकी चेंजेस तो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ ना, तो उसको फॉलो करो। अगर ये वर्ड है तो उसको फॉलो करो, है ना। ये हो गया ना काफ़ी इजी, क्योंकि आप लोगों को अभी ये पता चल गया कि ये वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखना है, तो और तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो देखो अगर टुडे है तो दैट डे होगा, दिस होगा तो दैट होगा, दीज है तो दोज होगा। इसको ये मत समझो ये ओ है। ओके, नाउ है देन होगा, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे होगा, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक होगा, हियर देयर होगा, अगो बिफोर होगा। तो ये क्या है, पहले ही मैंने बोला कि जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, मोस्टली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आता है। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करना होता है डायरेक्ट स्पीच में, वो चेंजेस करके हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो जब वो इनडायरेक्ट हम बनाने वाले हैं, कन्वर्ट करेंगे उसी सेंटेंस को, तो टुमारो की जगह हमें नेक्स्ट डे लिखना पड़ेगा। ये वही है, समझ में आ गया। तो देखो टुमारो नेक्स्ट डे हो जाएगा। अब इसके बाद मैं देने वाली हूँ आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल से आप लोगों को बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा कि टुमारो कैसे, ये जो वर्ड्स मैंने लिखा है वो कैसे चेंजेस हो रहा है। ओके, तो स्टे विथ मी, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। सो देखो एग्जाम्पल में रोहन सेड आई वेंट देयर लास्ट वीक। तो हमें जो मैंने टेबल बनाया था उसमें आप लोग देखो लास्ट वीक क्या होता है, लास्ट वीक होता है द प्रीवियस वीक। तो हमने जो चेंजेस करना था वो तो चेंजेस किया, लास्ट वीक को हमने लिखा प्रीवियस वीक। तो रोहन सेड दैट ही हैड गॉन देयर
द प्रीवियस वीक। तो लास्ट वीक चेंज होके क्या हो गया, द प्रीवियस वीक। अब पता चल गया कि उस टेबल में जो मैंने लिखा था कि लास्ट वीक अगर है आप लोगों की डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट में जाके प्रीवियस वीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड रीता बॉट दिस कार अ वीक अगो। अब देखो इसमें जो ये है अ वीक अगो है, मैंने ये बोला कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर अ वीक अगो है तो जब वो इनडायरेक्ट में जाएगा जो चेंजेस आप लोगों को करना है वो तो करना है, पर्टिकुलरली इस वर्ड को आपको क्या लिखना है वो देखोगे। देखो, ही सेड दैट रीता हैड बॉट दैट कार, दिस क्या हो गया, दिस बन गया दैट। ओके, दिस कार दैट कार अ वीक बिफोर, अ वीक अगो हो गया बिफोर। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी सेड दैट मिनिस्टर विल इनोग्रेट दिस पार्क नेक्स्ट मंथ। अब जो नेक्स्ट मंथ होता है, अगर नेक्स्ट मंथ है डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट में क्या होगा, शी सेड दैट द मिनिस्टर वुड इनोग्रेट दैट ब्रिज। ओके, सॉरी ब्रिज नहीं, ये पार्क है। द फॉलोइंग मंथ, इसमें क्या है, नेक्स्ट मंथ को चेंज होके क्या हो गया, द फॉलोइंग मंथ हो गया। अब क्लियर हो गया। उस टेबल में देखो, दिस हो गया, दैट, हेयर हो गया, देयर, अगो हो गया, बिफोर, द लास्ट वीक हो गया, द प्रीवियस वीक। तो ये चेंजेस आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने वो टेबल बना के आप लोगों को दे दिया। जब भी कोई कंफ्यूजन हो फटाफट वीडियो ओपन करो और टेबल देख लो। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है जो कुछ और चेंजेस भी हम लोग करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, वो देखो। नेक्स्ट जो है जो हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम कैसे चेंजेस करेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली जो जिस सेंटेंस में हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो ये अगर हम लिखेंगे कि हाउ टू चेंज इन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे होगा वो समझो। अगर हम किसी को मानो ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे, ही सेड ओपन द डोर, उसने बोला डोर को ओपन करो, माने दरवाजा खोलो। तो ये क्या हो गया, ये कमांड हो गया, ये ऑर्डर हो गया। ओके, तो क्या बोलेंगे, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। देखो, सबसे पहले कि जो देखना है, अगर ये ऐसा सेंटेंस है मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब जो है उससे पहले एक टू लग जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये मीन्स ओपन से पहले देखो टू लग गया, बस उतना ही करना है। और जो कमांड है तो ऑब्वियसली आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर्ड। ओके, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। क्लियर हो गया। सेकेंड सेंटेंस में द ओल्ड मैन सेड टू द ड्राइवर प्लीज गिव मी अ लिफ्ट। ऑब्वियसली मैंने पहले भी सेंटेंस, जब मैं सेंटेंस का वीडियो में जाके देखो, मैंने ये बोला है जब हम किसी को किसी भी सेंटेंस में प्लीज से स्टार्ट करते हैं, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ लिफ्ट, तो ये रिक्वेस्ट होता है। प्लीज यूज करने का मतलब ही है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या लिखे, द ओल्ड मैन रिक्वेस्ट टू द ड्राइवर टू, मैंने पहले ही बोला कि इसमें एक टू लग जाता है, मीन्स जो वर्ब है उससे पहले टू आ जाता है, टू गिव हिम अ लिफ्ट। समझ में आ गया। तो देखो, ये सेंटेंस जो मैंने बहुत ही इजी करके आप लोगों को बताया इस वीडियो में। अगर आप लोगों को सच में लगता है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जो आप लोगों को बहुत डाउट्स होता है, ये सारे वीडियो सीरियल वाइज देखो, मैं इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 देती हूँ ताकि आप लोग सीरियल वाइज चलोगे तो आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिखो कि मैम और हमें एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं और एग्जाम्पल दे दूंगी। ओके, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये होगा नहीं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
ये जो वीडियो आज मैंने बनाया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए और एग्ज़ाम्स के क्लास वर्क के लिए भी। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों का डाउट जो क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का ही नेक्स्ट पार्ट लेके। चलो बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।